प्रिय मित्रों, तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हिंदी में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहेंगे विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को हिंदी में कहते हैं विद्युत धनात्मकता और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर सकते हैं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहेंगे? विद्युत ऋणात्मकता। क्या है विद्युत ऋणात्मकता? देखिए, इसको हम लोग कहेंगे किसी एटम की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की इच्छा रखता है, इसकी इस प्रवृत्ति को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मक होता है। यानी इसको कह सकते हैं टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि किसी एटम का एक ऐसी प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपने तरफ किसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है, अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कोवेलेंट बॉन्ड में दो परमाणु होते हैं, उसमें से कुछ परमाणु जो होते हैं अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है, जिसे साझारित होता है दोनों को बराबर बराबर, एक एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन का। अब साझारी हुआ, उसमें से एक परमाणु जो है दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। इसकी प्रवृत्ति को ही, इसी प्रवृत्ति को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सहसंयोजक बंधन हुआ। अब हाइड्रोजन के पास जाता है, हाइड्रोजन का क्या है? इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या 1, क्लोरीन का कितना है? 17। इसके क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? 2, 8, 7। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो रहेगा क्या? 1। अभी मान लीजिए बाहरी कक्षा में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखाते हैं। इसका 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन को हम मान लेके ऐसे दिखाते हैं। इसके बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहर में हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है। जानते हैं, डुएट पूरा करना चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर डुएट पूरा कर लेता है। ये अष्टक पूरा करना चाहता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन लेकर 7 और 8 हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं सहसंयोजक बंधन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, ये इधर चला जाता है, किसके पास? क्लोरीन के पास। इसके चलते इस पर डेल्टा प्लस, जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्लस चार्ज, इस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया इसलिए माइनस चार्ज, तो इस पर डेल्टा माइनस आता है। आपको यहाँ समझना क्या है कि क्लोरीन जो है, इसका इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था उसको बीच में न रखकर अपनी ओर खींच लिया। अपनी ओर खींच लिया तो ये क्लोरीन की जो प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति अपनी ओर खींचने का, इसी का नाम है विद्युत ऋणात्मकता। इसी को कहेंगे विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मक यहाँ ज्यादा कौन? यहाँ पर देखिए, विद्युत ऋणात्मकता क्या है? इलेक्ट्रॉन तो दोनों को जरूरत था, हाइड्रोजन को भी क्लोरीन को भी दोनों जरूरत था, लेकिन यहाँ पर एक कंपेरेटिवली क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं खींच पाया, है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन ज्यादा है और हाइड्रोजन कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव के विषय में 2-4 पॉइंट आपको बहुत जरूरी है याद रखना। क्या है ये क्या है? यह एक प्रवृत्ति है। ये क्या है? एक प्रवृत्ति है। किसी का प्रवृत्ति है? प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने की, इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की। ठीक है, आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। अच्छा, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं था, कोई मात्रक नहीं है, कोई मात्रक नहीं होता है। ध्यान रखिए, कोई मात्रक नहीं होता है ना, कोई मात्रक नहीं होता है। सहसंयोजक बंधन स्वयं इलेक्ट्रॉन साझा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, ध्यान रखिए, किसको आकर्षित करेगा? कौन इलेक्ट्रॉन को? साझा आकर्षित करता है। ध्यान रखिएगा कि जो अभी आप लोग जैसे देखे ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन साझा बनाया था, साझारी किया था, सहसंयोजक बंधन बनाया था, उसमें से जो साझा इलेक्ट्रॉन था उसको आकर्षित कर रहा है कौन? क्लोरीन। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट बात है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। और अगर न्यूनतम पूछा जाए तो किसका होगा? न्यूनतम पूछा जाए तो धातु का बात, जैसे धातु होता है वो भी होता है सीजियम का। ठीक है, सीजियम का सबसे कम, है ना। आप जानते हैं कि सीजियम कहाँ होता है, तो ये जानते हैं हमेशा, ये फर्स्ट ए का एलिमेंट का जो छठा में होता है वो सीजियम है। तो नीचे वाला जाएंगे तो सीजियम का सबसे कम, और जब लास्ट में दाहिने तरफ जाएंगे तो फ्लोरीन सबसे ऊपर में है, तो फ्लोरीन का सबसे अधिक होता है विद्युत ऋणात्मकता।
विद्युत ऋणात्मकता में जो क्रम है उसको भी जान ले। अच्छा, कोई मात्रक भी होता है, फिर भी इसको पाउलिंग ने एक स्केल दिया है। पाउलिंग स्केल पर जो क्लोरीन का जो विद्युत ऋणात्मकता है वो 4 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है, ये होता है 3.5। उसके बाद नाइट्रोजन का होता है, ये भी होता है 3। और इसके बाद क्लोरीन का होता है, ये भी 3 होता है। ठीक है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन का होता है 2.8। अब देखिए यहाँ पर आयोडीन, सल्फर और कार्बन, ये तीनों का बराबर होता है। ये होता है 2.5, 2.5, 2.5। इसके बाद फास्फोरस का होता है 2.1, हाइड्रोजन का भी होता है 2.1। ये क्रम आप याद रखिएगा, ज्यादातर ये पूछा जाता है। फ्लोरीन का जरूर आती है, ऑक्सीजन का जरूर आता है, नाइट्रोजन का जरूर आता है। यहाँ तक तो आप आदि करिएगा। फोन क्लोरीन, फोन कर लो ब्रदर, फोन कर लो भाई, है ना, फोन कर लो भाई, FON, फोन कर लो, क्लोरीन से क्लोर कर लो ब्रदर, इतना याद रखेगा। क्योंकि सीजियम जो है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होता है और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक होता है। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक सीजियम होता है और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ए का तत्व हो गए और ये 7A का तत्व हो गए। फर्स्ट ए के तत्व जो होते हैं उसमें से सबसे अधिक विद्युत धनात्मकता पाई जाती है और इसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और दाएं से बाएं आएंगे तो घटती है। अच्छा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है और नीचे से ऊपर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ये सब बात है। ठीक है, हमको दूसरा बात करना है विद्युत धनात्मकता पर। तो चलिए आते हैं, विद्युत धनात्मकता क्या है। विद्युत धनात्मकता या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब यहाँ पर इसको परिभाषित कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति को, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति को विद्युत धनात्मकता कहा जाता है। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति को विद्युत धनात्मकता कहते हैं। ठीक है, त्यागने की प्रवृत्ति, ठीक है, प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत धनात्मकता कहेंगे, है ना। ये किसका गुण है? ये धातु का गुण है, धातु का गुण है। ठीक है, फर्स्ट ए के तत्व होते हैं, फर्स्ट ए के तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं, है ना। और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक कौन है? सीजियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मकता रखता है। सीजियम धनात्मकता वाला तत्व है, वाला तत्व है। ये आप वाला है सीजियम। सीजियम जो है सर्वाधिक विद्युत धनात्मकता वाला तत्व है। ठीक है, समझिए जैसे कि आप सोडियम एक धातु है, सोडियम एक धातु है, इसके बाहर में कितने जाते हैं? परमाणु संख्या 11 है। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कक्ष में कितना आता है? बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहता है कि हमारा बाहर में 8 ही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को देना पड़े तो ये आसानी से देना चाहेगा, क्योंकि बाहरी में ये अष्टेबल हो जाएगा 8, है ना। तो ऐसे केस में सोडियम का जो होता है, ये अगर ये दे देता है तो सोडियम अगर प्लस बन जाए और ये 2 और 8 हो जाएगा तो सोडियम क्या हो जाएगा? अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग दे दें, जैसे अगर सोडियम से अगर 1 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल दें, -1 इलेक्ट्रॉन कर दें, तो ये क्या बनेगा? सोडियम प्लस है। और सोडियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि ये 11 इलेक्ट्रॉन था, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस, और इस सोडियम प्लस पर ये चार्ज हो जाएगा, इसलिए 2 और 8 देखिए बैलेंस हो गया। तो ऐसे तत्व जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या अधिक से अधिक 3 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे तत्व जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहते हैं और त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, ऐसे तत्वों को हम लोग कहते हैं विद्युत धनात्मक तत्व। और विद्युत धनात्मक तत्व ये धातुओं का गुण होता है। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिएगा कि पीरियोडिक टेबल अगर बना जाए तो पीरियोडिक टेबल से अगर जैसे यहाँ पर 7 ये तत्व हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पर फर्स्ट ये बात करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए ऐसे चलते जाएंगे तो इधर घटते जाएगा, विद्युत धनात्मकता क्या होगा? घटेगा। कहाँ? पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत धनात्मकता घटता है, और अगर नीचे से ऊपर आते हैं तो विद्युत धनात्मकता बढ़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ बढ़ता है। ठीक है, यानी आप इसके पीरियोडिक टेबल में भी हम लोग देखेंगे कि जिधर धातु है उधर विद्युत धनात्मकता घटेगा, सॉरी जिधर अधातु है, जिधर अधातु है उधर विद्युत धनात्मकता घटेगा, और जिधर धातु है
उधर विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी बढ़ेगा। ठीक है, अभी ये दो चीजें हम समझ गए, एक विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत धनात्मकता। ठीक है, हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब होता है प्रेम, प्यार, यार किससे? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत, इलेक्ट्रॉन से प्रेम, इलेक्ट्रॉन से दोस्ती, इलेक्ट्रॉन को लेने की जो क्या कह सकते हैं क्षमता, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कंफ्यूजन होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो यही करता है कि इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तत्व, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी लेना चाहता है। लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ऊर्जा है कि जब भी कोई तत्व किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वो लेने की प्रवृत्ति थी और ये लेने की ऊर्जा है। कितना ऊर्जा उसके लिए खर्च करने के लिए तैयार है, कितना ऊर्जा खर्च करेगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो कितना ऊर्जा ये उसके लिए मुक्त करता है लेने के बाद, इस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड बाय एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो कितना ऊर्जा मुक्त करता है, उस ऊर्जा को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा मुक्त करता है, जो ऊर्जा मुक्त करता है उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा भैया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? जो हम लोग अगर कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन को लेता है, लेने के बाद जितना ऊर्जा देता है उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की विशेषता क्या है? यह एक ऊर्जा है। क्या है? यह एक ऊर्जा है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यह एक ऊर्जा है और इसको तब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त ऊर्जा, कौन ऊर्जा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त ऊर्जा, ग्रहण करने के बाद जितना मुक्त करता है वो ऊर्जा है। इसका मात्रक होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, मात्रक होता है। और मात्रक क्या है? मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम मात्रक होता है किसका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम जनरली ये से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या इसका मात्रक होता है, देखिए, किलो जूल पर मोल भी कहते हैं, किलो जूल पर मोल। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम सबसे न्यूनतम ऊर्जा का सबसे न्यूनतम मात्रक है। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का सबसे न्यूनतम मात्रक। अगर पूछा जाए कि ऊर्जा का सबसे छोटी इकाई क्या है, ऊर्जा का मात्रक का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ईवी पर एटम। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होता है। लेकिन कहीं कहीं अपवाद है, जैसे अभी हम लोग देखे थे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह का चल रहा था। तो क्या होता है, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे अधिक यही था। इलेक्ट्रॉन बंद होते हैं, इसको कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, ना हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसका था? फ्लोरीन का था। ठीक है, और ये कम हो जाता था, ये सबसे अधिक ये इधर घटते जाता था। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें, तो ऐसा नहीं होता है। फ्लोरीन जो होता है बीच, देखिए सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का होता है, उसका फ्लोरीन का होता है, उसका ब्रोमीन का होता है, आयोडीन का होता है। यहाँ पर जो क्लोरीन का सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता
होता है। कारण ये होता है, देखिए क्या होता है कि आप यहाँ पर समझिए, फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है क्लोरीन की तुलना में। जानते हैं कि नीचे जाएगा तो आकार बढ़ेगा और ऊपर जाकर घटेगा। तो फ्लोरीन का क्या होता है, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन जो बाहर में, जैसे फ्लोरीन का भी 7 है जानते बाहर में, और क्लोरीन का भी 7 है बाहर में। जैसे 17 है तो 2 8 7, और फ्लोरीन का भी 9 है तो कितना होगा, फ्लोरीन का 9 है तो क्या हो जाएगा 2 7। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। और इसका देखिए क्लोरीन का क्या होता है कि अब 1 कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। देखिए यहाँ पर ये 2 8 और 7, सातवां में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या होता है कि यहाँ पर घनत्व जो ज्यादा, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन इसको रिपल कर देता है, इसको एंट्री करने से रोकता है, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में विकर्षण होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाता है। इसके तुलना में क्लोरीन जो है इजी वे में, क्लोरीन जो आसानी से बीच में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है। अन्य इलेक्ट्रॉन को लेने में इसका जो कोई विकर्षण बल थोड़ा कम लगता है इसकी तुलना में, इसीलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व फ्लोरीन की तुलना में ज्यादा होता है, क्योंकि दोनों में एक अंतर है कि इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। ठीक है, कुछ अंतर है तो समझे। देखिए इलेक्ट्रॉन इसको जो समझना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसे अभी हम देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अंतर क्या है। तो पहला अंतर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, केवल इच्छा है, और यह एक ऊर्जा है। मतलब इसमें देखिए टेंडेंसी और ऊर्जा क्या है, जैसे देखिए अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन केवल क्या करता है, अपनी ओर खींचने की कोशिश कर, इच्छा रखता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, और एक होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऊर्जा खर्च करता है। तो ऊर्जा खर्च करता है उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन बनता है, जो प्रवृत्ति रखता है उसको कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। ध्यान रखिए, जैसे अभी आप एक आईएएस बनना चाहते हैं, अगर आईएएस बनना चाहते हैं तो दोनों व्यक्ति, 2 लड़के हैं आपके, 2 साथी हैं, दोनों आईएएस बनना चाहते हैं, दोनों आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन एक है कि खूब रूटीन बना रहा है, खुश होता है हम ये करेंगे वो करेंगे, आईएएस ऐसे हम आईएएस बनेंगे, सोच रहा है, रोज खाली सपना में घूमते रहता है, दिन रात दिन में सपना देखता है आईएएस बनने का, पढ़ता उड़ता नहीं है, और पढ़ता तो उसको उस तरह से खाली इच्छा लगेगा, इच्छा है तो कोई पढ़ेगा, लेकिन वो एक होता है कि खूब पढ़ रहा है, उसके लिए जी जानू प्लान करना एकदम जुझारू बना हुआ है। तो जितनी ज्यादा वो उसके लिए किताब खरीद रहा है, उसके लिए पढ़ाई कर रहा है, दिन रात जग रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, इसके पास पूरा एकदम अपने आप को एग्जॉस्ट कर दे रहा है आईएएस बनने के लिए, उसको कहेंगे इसके पास ऊर्जा है। यानी वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बंधुता। बंधुता मैंने प्रेम, मोहब्बत है, किससे, आईएएस वाला पोस्ट है, आईपीएस की पोस्ट मोहब्बत है। तो मोहब्बत होना अलग चीज है, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। अरे बता कि इच्छा है, हम मुंह चाहते हैं आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, लेकिन क्या है, इच्छा है, उसके लिए मर मिटने को तैयार नहीं है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एक प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है, देख रहे हो, ये ऊर्जा है, इसको हम माप सकते हैं, इसका एक मात्रक है, इसका क्या होता है, मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है। और तो इच्छा का तो हम कहाँ से माप सकेंगे, आप तुम्हें दिल में जानो कि कितना चाहते हो, है ना। कह सकते हो हम तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाएंगे, और लाने के लिए कहेगा तो 20 रुपया निकालना पड़ेगा, भाग जाओगे, है ना। तो वो हो गया, क्या हुआ कि ये मात्रक होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं। ठीक है, देखिए ये, देखिए इसका ये डिफरेंस हो गया। दूसरी बात, ये खास करके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है, ये साझेदारी, साझा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। किसको करता है, साझा इलेक्ट्रॉन को, साझा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, साझा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। जैसे हम बताए थे हाइड्रोजन और क्लोराइड में, हाइड्रोजन क्लोरीन जब बंधन बनाता है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर साझा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, आकर्षित करता है। और ये क्या है कि ये कोई भी एटम कर सकता है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन करते हैं, ये परमाणु, आयन कोई भी कर सकता है, परमाणु या आयन कोई भी कर सकता है, परमाणु या आयन या गैसीय तत्व, है ना, तो स्वतंत्र तत्व भी कर सकते हैं। ठीक है, साझा इलेक्ट्रॉन में ही दिखता है। अच्छा, इसके बाद दोनों अधातु में ही ज्यादा होते हैं, तो ये खास करके अधातु की प्रवृत्ति है, अधातु का गुण है, अधातु का गुण है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अधातुओं का ही ज्यादा होगा। ठीक है, धातुओं का, लेकिन इलेक्ट्रॉन में तो ये अधातुओं का गुण ये भी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किसका होगा, अधातु का ही होगा। लेकिन ये क्या है कि आप ये स्वतंत्र परमाणु में भी दिखाई देता है, लेकिन ये साझा बनाता है, जब साझादारी करता है इलेक्ट्रॉन तो उस समय दिखाई देता है। ठीक है,
अभी सबसे अधिक अगर देखा जाए तो सबसे सर्वाधिक यहाँ पर बात करते हैं तो सर्वाधिक किसका है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सर्वाधिक किसका है, सर्वाधिक फ्लोरीन का है। और इसका सर्वाधिक किसका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सर्वाधिक किसका है, क्लोरीन का है। सर्वाधिक किसका है, क्लोरीन का है, सर्वाधिक क्लोरीन का है। ठीक है, ये चीजें आपको कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज आपको इतना बताना था, आप ये सभी समझेंगे इलेक्ट्रॉन का जो गुण होते हैं इस पर निर्भर करते, तो आप आज समझ चुकेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यानी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। थैंक यू।